लोग रोते हैं। एक लड़की जयपुर से मुझे कॉल करके रो रही थी वो फ़ोन पे, और कह रही थी सर मेरे पेरेंट्स को डर रहता है कि कहीं मैं घर से बाहर जाती हूँ तो उनको ये रहता है या मुझे अकेले छोड़ने में डर रहता है कि मैं आत्महत्या ना कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ रिसेंट में ऐसे करके कुछ स्कैम हुआ है। बेटा है उनका जो मेंटली चैलेंज है, उसको कुछ प्रॉब्लम है मानसिक रूप से, उसको वो ठीक कर देंगे ब्लैक मैजिक की वजह से, और वो इस स्कैम में फंस गए। बहुत लोग फंसते हैं कि कभी भी ना किसी से अगर आप प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उसमें वशीकरण नहीं करवाते हैं, क्योंकि वशीकरण आज नहीं तो कल 2 साल 3 साल में दिक्कत दे जाएगा आगे चल के। हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में आप पार्ट नंबर 3 मान लो, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं हमारे देश में चल रहे एक सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में, जो है वशीकरण स्कैम नाम दे दो आप इसको, ब्लैक मैजिक का नाम दे दो, ठीक है, और या फिर किसी को अपने वश में करने का नाम दे दो, या फिर खोया हुआ प्यार वापस पाने का तरीका, ऑनलाइन इंटरनेट से काला जादू फूंक के पैसे कमाने का तरीका, कोई भी नाम दे दो, ये स्कैम बहुत पीक पे हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं, और यही कारण है कि जब मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो उस पर व्यू नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है। बट मेरे पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर मेरे साथ एक स्कैम हो गया है, मैं एक फ्रॉड की शिकार हो गई हूँ। एक लड़के को जिससे मैं प्यार करती थी सर, उसको अपने वश में कराने के लिए, अपने खोए मतलब वश में कराना मतलब वो किसी और के साथ डिच करके चला गया, तो अपने प्यार को वापस पाने के लिए मुझे इंटरनेट पे एक बाबा मिला। उसने बोला कि बेटा मैं तेरे से 21,000 रुपये लूँगा एक पूजा के, और तेरे को तेरा प्यार ला दूँगा। तो मैं एक डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी अपने धर्म के लोगों या फिर अपने धर्म गुरुओं के बारे में कोई भी स्टेटमेंट या टिप्पणी करना नहीं है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इस मामले से अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे बाबाओं का, पुजारी, साधु संतों का नाम का उपयोग करके आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। असल में ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है जिसके बारे में आपको स्कैमर ऑनलाइन बैठ के बताते हैं। अगर होती भी है तो वो लोग इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइक व्यू या आपके 2-3 हज़ार रुपये से। वो उस मोहमाया से बहुत दूर हैं, तभी उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं दिखाएंगे कभी भी। सीधी सी बात है, इंटरनेट पर ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो, किस्से, कहानियाँ आपको मिलेंगे। कुछ हकीकत हैं, कुछ झूठ हैं। मैं नहीं जानता उनमें क्या सच है क्या नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इंटरनेट पे जो आपको 100% वशीकरण और ब्लैक मैजिक के बारे में समझा रहे हैं लोग, वो झूठ है पूरी तरह, और आपको उस पर यकीन नहीं करना है। इसीलिए मैं आज एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पे, और ये मेरी तीसरी वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने दूसरी वीडियो और ज़्यादा मेहनत करके बनाई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो, उसमें मैंने परफॉर्म करके दिखाया है कि एक्चुअल में एक ट्रू स्टोरी के ऊपर कि एक ऑनलाइन स्कैमर कैसे किसी को स्कैम करता है बाबा बन के। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बाबा को कॉल करके आपको सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मतलब एक तरीके से कि वो बाबा कैसी कैसी बातें या टॉपिक्स यूज़ करता है आपके साथ स्कैम करने के लिए। सबसे पहले, जैसा आपको हमेशा प्रूफ्स की ज़रूरत होती है, सबूतों के तौर पर मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है सबसे पहले एक आर्टिकल 8 नवंबर 2022 को पब्लिक होता है। ब्लैक कहाँ पे होता है ये, आप नाम न्यूज़पेपर का आपको दिख ही रहा होगा, केरला comundi.com करके वेबसाइट है। ब्लैक मैजिक वुमेन स्कैम्ड बाय नेबर आफ्टर कन्विंसिंग हर टू डू पूजा टू सेव हस्बैंड फ्रॉम इमीडिएट डेथ। और इसमें क्या हुआ भाई, इसने अ वुमेन एक्सटॉर्टेड 2.35 लाख रुपीज़ and 5.75 sovereign of gold jewelry from a resident of Pillururthi after convincing her that she has divine powers। ठीक है, कोची सिटी पुलिस रजिस्टर्ड अ केस ऑफ अ फ्रॉड एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक केस है, इसके बाद मैं आपको अगला केस बता देता हूँ। सॉरी, हाँ, आई एम नॉट रियली गुड इन इंग्लिश, सो समटाइम आई नीड टू सर्च वोकैब ऑन गूगल ट्रांसलेटर। तो वो वही था जो अभी आपने देखा। अब यहाँ पे अगला केस NDTV, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, आप में से हर कोई जानता है, हर कोई ट्रस्ट करता है।
तो एनडीटीवी पे एक आर्टिकल पब्लिश होता है और ये आर्टिकल पब्लिश होता है 31 दिसंबर 2019 को। देखो इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि जिनके साथ ये स्कैम होता है वो डर के मारे ना तो पब्लिक पे जाते, वो ना तो पुलिस के पास जाते हैं, ना ही इंटरनेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। आप खुद सोचो, मान लो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, अब वो मुझे छोड़ के चली गई, बट मैं उसको दिल से प्यार करता हूँ, समझ लो तुम ऐसा कुछ। अब मैं साम दाम दंड भेद जो भी है वो सब चीज़ अपना के बस उस लड़की को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। तो मैं इंटरनेट पे एक बाबा के पास गया, उस बाबा ने मुझसे प्रॉमिस करा कि हम ये करेंगे और वो लड़की तेरी ज़िंदगी में वापस आएगी। मुझे पता चला बाबा ने स्कैम करा, बट व्हाट आई हैव डन कि मैंने उस लड़की की फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर सब उस बाबा को दे दिया। अब जब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मेरे मन में ये रहेगा कि पुलिस वाले मुझसे क्या कहेंगे, क्या मैंने करा पुलिस, क्योंकि इलीगल तो आपको ऐसा फील करा देंगे ना कि भाई वशीकरण करने के लिए तो तूने कहा था, जेल तो तुझे भी होगी। तो इस वजह से लोग कभी सामने आते ही नहीं हैं, इसीलिए 50% से भी ज़्यादा साइबर क्राइम कभी पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं हैं, और जो 50% पहुंचते हैं उसमें से भी 1% से कम साइबर क्राइम्स जो हैं वो आपके सॉल्व हो पाते हैं। बाकी के केसेस ऐसे ही सेट कर दिए जाते हैं, उनको क्लोज कर दिया जाता है। और ये बड़ा जेन्युइन सी बात है मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 600 से ज़्यादा साइबर क्राइम की रिपोर्ट फाइल करी, जिनमें लगभग 25 से 30 लोगों का ही पेमेंट रिफंड आ पाया, और लगभग 100 केसेस के आसपास में बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, पेमेंट होल्ड हुई, बट लोकल पुलिस को पता ही नहीं था कि उस पेमेंट का आगे कैसे प्रोसेस करना है और कैसे विक्टिम को उसका पैसा वापस दिलाने में मदद करनी है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। थाई गियर करके एक आर्टिकल पब्लिश होता है, और ये पब्लिश कब होता है सर? 25 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी वर्ष के अंदर में ये आर्टिकल पब्लिश होता है किसी मैम के थ्रू, शायद सामंथा रोज करके, ठीक है। एक्चुअली मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है ना अपना, इसलिए पढ़ने में लगा ही लेते हैं, ज़्यादा स्टाइल अच्छा नहीं होता। अब ठीक है ना, अब लग रहा हूँ थोड़ा ठीक ठाक। बेंगलुरु वुमेन लॉसेज कितना 3,50,000 बट टू ब्लैक मैजिक स्कैम, ठीक है। और कौन सा ब्लैक मैजिक? वही वसीकरण वगैरह। 25-year-old woman from Bengaluru, India was swindled out of 3,50,000 baht in a failed attempt to use black magic to win back her ex-boyfriend, अपना खोया प्यार वापस पाने के लिए। The story shared by a Facebook fan page, a world form, and highlight the lengths some go to for love, the pitfall of blind belief in separation and the harsh reality of deception। अब ये सारी की सारी कहानी जब आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे किसी स्कैम के शिकार ना हो जाएं, समझ रहे हो? और कोई रीज़न नहीं है। मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग रोते हैं। एक लड़की जयपुर से मुझे कॉल करके रो रही थी वो फ़ोन पे, और कह रही थी सर मेरे पेरेंट्स को डर रहता है कि कहीं मैं घर से बाहर जाती हूँ तो उनको ये रहता है या मुझे अकेले छोड़ने में डर रहता है कि मैं आत्महत्या ना कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ रिसेंट में ऐसे करके कुछ स्कैम हुआ है, ठीक है। सैम वाला जो आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इन्होंने कितने दिए? टोटल अराउंड ₹8.2 लाख, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर कन्विंसिंग प्रोमिसेस लीड हर टू ट्रांसफर द मनी इन स्टेजेस, ये अलग अलग स्टेज में पैसे लेते हैं। विद द फाइनल पेमेंट मेड ऑन January 10 इंटेंटेड फॉर अ स्पेशल सेरेमनी। ये सब अलग अलग नाम यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको मैं अगला आर्टिकल की तरफ ले चलूँ। 5 cheat पुणे वुमेन of ₹35 lakh on pretext of curing her mentally challenged son with a black magic। अब देखो यहाँ केस मुझे समझ में आता है। देखो हो सकता है सेम थॉट प्रोसेस सबको। एक माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके लिए उनके बच्चे से बढ़ के कोई नहीं होता, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए कहीं दूर नहीं ले जा रहा, मैं अपना केस बताता हूँ कि मेरी बीच में तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत ज़्यादा, तो मेरे घर वाले परेशान हो गए कि क्या हो गया। तो वो मौलवी के पास भग गए कभी, ठीक है, कि इसको क्या हो गया। फिर वो पंडित जी के पास चले गए, फिर वो सबके पास चले गए। बाद में पता चला कि मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी जिनकी दवाइयाँ चली और मैं ठीक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, लेकिन पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि
क्या मतलब देखो, मैं बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम से निकल के आया हूँ। हाल ही में तो नहीं, 2017 तक मैंने बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मैंने देखा कि पेरेंट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हाँ किसी भी हद तक। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके साथ क्या हुआ, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 5 पीपल इंक्लूडिंग 3 वुमेन, इसमें 3 लेडीज और 4 अलाइजली चीटिंग अ 40-year-old वुमेन फॉर 35 लाख रुपीज़, ठीक है। 35 लाख रुपए का जो इन्होंने 40 साल की एक लेडीज़ के साथ स्कैम करा, किस नाम पे, कि वो उनके एक बच्चे को, जो बेटा है उनका, जो मेंटली चैलेंज है, उसको कुछ प्रॉब्लम है मानसिक रूप से, उसको वो ठीक कर देंगे ब्लैक मैजिक की वजह से, और वो इस स्कैम में फंस गए। बहुत लोग फंसते हैं। तो अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ एक कॉल रिकॉर्डिंग की तरफ। हाँ, ये कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा पूरी, मतलब मैं सुना नहीं रहा, ये मेरी कॉल है एक, जिसको आप देखोगे और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना, ताकि जो मेरा मिशन है, जो मेरी सोच है कि मेरे देश में किसी एक भी इंसान के साथ स्कैम या फ्रॉड ना हो, वो कामयाब हो और हम सब लोग सुरक्षित रहें इन स्कैमर्स से। हमारी मेहनत की कमाई से कोई अय्यासी ना काटे। ऐसा हो जाता है कि लोग कोई काम को तोड़ने की कोशिश करे, अपना काम करने की कोशिश करे, तो वो हो नहीं पाएगा। दूसरे दिन देखो, हम इसको वशीकरण तो करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी भी ना किसी से अगर आप प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उसमें वशीकरण नहीं करवाते हैं, क्योंकि वशीकरण आज नहीं तो कल 2 साल 3 साल में दिक्कत दे जाएगा आगे जाके, क्योंकि काले जादू में आ जाता है। अब होता क्या है कि कुछ लोग तो इसको कर देते हैं, 2-4 हजार के लालच में आके वशीकरण में बोलते हैं हमेशा करने के लिए, लेकिन ये चीज करनी चाहिए नहीं। हम इसमें करेंगे बेटा सम्मोहन क्रिया का इस्तेमाल, ठीक है। सम्मोहन क्या होता है, वशीकरण से छोटी क्रिया होती है जी बाबा जी, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 2-4 पैसे फालतू मिल जाएंगे तो वशीकरण बोलो, वो चीज गलत है। अभी अगर शादी करना चाहते हो, कभी भी किसी इंसान के साथ जिंदगी भर रहना है ना, तो उसके ऊपर कभी भी काला जादू मत करवाना। तो इस पे हम करेंगे सम्मोहन क्रिया का इस्तेमाल। अब सम्मोहन क्रिया क्या होती है कि एक तरीके से जितना प्रेम ये पहले आपसे करती थी, वही प्रेम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये मान के चल लो कि जितना प्यार इसको आपसे था ना, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, पूरे तरीके से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। बाबा आप अगर बाबा ये मेरी मदद कर दो ना बाबा, बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो बेटा, मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरी बात समझना। तो ये 10 गुना ज्यादा इसका प्रेम बढ़ जाएगा। जैसा आप बोलेंगे आपकी बात हंसते हंसते मान लेगी, किसी चीज के लिए कोई मना करेगी नहीं, पहली चीज तो ये। क्योंकि इसके लिए फिर दिल में एक ही चीज रहेगी कि अगर मुझे आपने कुछ बोला है तो वो चीज सुधीर ने बोली है तो वो मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो, क्यों मेरे लिए अच्छा सोचता है, ये रहेगा। इसके बाद तीसरा दिन रहेगा दोनों को गठबंधन करवाने से फायदा इस चीज को हो जाएगा कि फिर अगर इसको भड़काने वाला आपके खिलाफ कोई अपना हो या फिर इसके बाहर वाला हो, वो चीज कर नहीं पाएगा। लड़की को भड़काया जा रहा है आपके लिए, और भड़काया जा रहा है पास से ही, चाहे से वो घर का है या तो आसपास का कोई है जो कि इसके पास रहता है, लेकिन भड़काया जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है जी बाबा जी। तो मतलब तो इसको ये अपने आप दूर कर देगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका लगेगा 3 दिन का समय, 3 दिन का काम होगा। अगर शादी करते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है शादी कब करोगे, लड़की आपके पास आ जाएगी बेटा, बेफिक्र हो। बाबा मैं तो जो भी डेट आप ही बता देना, जो भी डेट सही होगी उसी में मैं तो शादी करने को तैयार हूँ। नहीं देखो वो तो आपका निर्णय है। अभी आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं, वो तो मुझे पता नहीं है ना। लड़की पढ़ना चाहती है, आप काम करना चाहते हो, क्या काम करते हो आप? मैं बाबा BPO में जॉब करता हूँ, टीम लीडर हूँ। BPO वो क्या होता है बेटे? कॉल सेंटर टाइप में होता है, उसी में टीम लीडर हूँ। क्या मतलब काम क्या होता है, किस चीज़ का काम है वहाँ पे? इंश्योरेंस सेल करते हैं हम लोग। क्या करते हो? इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। दवाइयाँ हेल्थ के लिए? नहीं, उनके इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम होते हैं ना बाबा जी, जैसे एक्सीडेंटल। मतलब ऐसा काम करते हो कि इसको जिंदगी भर अपने साथ अच्छे से रख लोगे ना, यही है? हाँ बाबा, मेरी ठीक ठाक अच्छी सैलरी है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो अभी देखो 3 दिन का काम है, घर बैठे करवाना चाहते हो घर बैठे हो जाएगा, मिलकर करवाना चाहते हो मिलकर हो जाएगा। आप बताओ कैसे करना? मिलने के करवाना हो तो बाबा जी मिलके करवाना है। कामाख्या में हूँ बेटा, कामाख्या आसाम गुवाहाटी, आपको शायद आपने नाम सुना होगा, 51 शक्तिपीठों में एक होता है। तो ये कभी भी काले जादू, वशीकरण, सम्मोहन क्रिया, इन सब चीजों का नाम आता है। तो इंसान सबसे पहले 2 चीजें दिमाग में आती है, एक होता है बंगाल, दूसरा होता है कामाख्या। 70 से 80% काम आपके कामाख्या में होते हैं और 20 से 30% काम आपके बंगाल में होते हैं। लेकिन बंगाल में क्या रहता है, एक चीज का फर्क रहता है।
वो ये चीज़ नहीं देखते कि क्या सही है क्या नहीं। आप बोलोगे काम करना है, वो बेटा वशीकरण कर देंगे, बाद में नुकसान हो कुछ भी हो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, 2-4 हज़ार रुपये के लिए गलत नहीं करते किसी के साथ। जी बाबा जी। हाँ, तो इसमें आपको 2 से 3 दिन का काम है। आप घर बैठे करवाना है घर बैठे करवा लो, 2 से 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मिलके करवाना तो मिलके करवा लो, आपकी इच्छा है। तो कामाख्या बाबा दिल्ली से कितनी दूर पड़ेगा? बेटा दिल्ली से मेरे पे बच्चे आते हैं 33 घंटे, शायद 33-34 घंटे लगते हैं उनको आने में। हाँ, 33-34 घंटे का सफर है। और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन भी हो जाएगा यही काम? हाँ, फोन पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है, वहीं बैठे बैठे होगा। फोटो चाहिए दोनों की, दोनों का नाम चाहिए, वो तो मेरे पास है। दे चुका हूँ। हाँ, वो मेरे पास है। अब क्या है कि काम अगर मैं जब से शुरू करता हूँ करना, तो काम आपका आज से शुरू हो जाएगा। आज कल परसों आपको इसका असर दिख जाएगा। तो बाबा 3 दिन बाद वो मेरे पास वापस आ जाएगी? वापस आ जाएगी बेटा। ठीक है बाबा, फिर कैसे करना है इसको? बेटा इसमें 3 दिन का समय लगेगा और इसमें आपका 4500 रुपये का खर्चा है। 4500 रुपये दे के ही हो जाएगा पूरा? हो जाएगा बेटा। तो वो कैसे देने बाबा? ये बेटा इसी नंबर पे आता है, जो भी आता है। अनिकेत शास्त्री नाम है मेरा, मेरे नाम से आता है सब, कोई अलग नहीं है। ठीक है बाबा। और मैं मिलने आना चाहूँ तो फिर 33-34 घंटे लगेंगे? 33 घंटे का तो रास्ता है बेटा, क्योंकि बच्चे आते हैं दिल्ली से, 100 में से 10 बच्चे तो आते ही है मिलने, तो बाकी बच्चे फ़ोन पे काम करवाते हैं। अब 100 में से 5-10 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कहते हैं बेटा गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है बेटा, मिल लो, आ जाओ। तो मिल के काम करवाते हैं। वो आते हैं, 33 घंटे का सफ़र बताता है हर कोई बच्चा मुझे। तो मैं भी बाबा मिलने ही आ जाता हूँ, आपसे मिल के ही करा लेता हूँ, क्योंकि छुट्टी पे तो हुई मैं जब से ऑफिस नहीं गया। हाँ, ऐसी बात कर लो, ऐसा तो ऐसा कर लो, मिल के करवाना मिल के करवा लो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, देखो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ।